हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेविएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टाइलिस्टिक्स के अंदर। और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेविएशन और तमाम लेवल्स पे कौन कौन से लेवल पे किस तरह डेविएशन की जाती है। सो डेविएशन बेसिकली रेफर करता है व्हाट इज डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल, कि नॉर्मल से हट के कुछ हो समथिंग। सो इट रेफर्स टू द अनकन्वेंशनल यूसेज ऑफ लैंग्वेज, या नॉर्मल यूसेज ऑफ लैंग्वेज से हट के जब राइटर लैंग्वेज को अनकन्वेंशनल वे में यूज़ करे उसे डेविएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक फ्रेज है अ ग्रीफ ए गो, जो कि डायलन के पोइम से लिया गया है। यहाँ पे डेविएशन की एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे जब आप एनालाइज करेंगे इसको, ग्रीफ जो है एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे नॉर्मल वे यूसेज ऑफ लैंग्वेज से हट के यूज़ किया गया है। अगर नॉर्मल यूसेज ऑफ लैंग्वेज को देखा जाए तो यहाँ पे एक नाउन आना चाहिए जो कि टाइम को इंडिकेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अ मोमेंट एगो, अ मंथ एगो, राइट, इस तरह के वर्ड आना चाहिए। जबकि डायलन ने यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज़ किया है अ ग्रीफ एगो, और ये डेविएशन कहलाता है। सो डेविएशन डिफरेंट पर्पसेस के लिए राइटर्स यूज़ करते हैं, एम्फेसिस के लिए, हाईलाइट के लिए, एंड अपने राइटिंग को यूनिक बनाने के लिए। ये डेविएशन की वजह से ही हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आ जाते हैं। हर राइटर का यूनिक वे ऑफ यूसेज ऑफ लैंग्वेज होता है। डेविएशन वो करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल को यूनिक करने के लिए। सो डेविएशन फर्दर जो है, डेविएशन से क्या होता है, इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है। इस तरह ये इवोक करता है रीडर के इंटरेस्ट को, बिकॉज अनयूजुअल यूसेज ऑफ लैंग्वेज से क्या होता है, इट अपील करता है आपके रीडर को और उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। समथिंग ऑब्वियसली जो डिफरेंट होगा, अनयूजुअल होगा, आपका इंटरेस्ट ग्रैब होगा। एंड देन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड सस्पेंस आ जाता है। डेविएशन के यूसेज से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और सस्पेंस आ जाता है, जो कि अगेन आपके राइटिंग को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देती है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ डेविएशन डिफरेंट लेवल पे किस तरह डेविएशन की जाती है हम देखेंगे। लेक्सिकल डेविएशन, ग्रामेटिकल, फोनोलॉजिकल, ग्राफोलॉजिकल, सेमेंटिक और सिंटैक्टिक भी देखेंगे। सो बिगिन विद द फर्स्ट वन, जो कि हमारे पास लेक्सिकल डेविएशन है। सो लेक्सिकल वर्ड लेवल पे वर्ड्स के साथ जो डेविएशन की जाती है उसको हम लेक्सिकल डेविएशन के अंदर डिस्कस करते हैं। व्हेन रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन दे आर ब्रोकन, सो एज अ रिजल्ट डेविएशन प्रोड्यूस होती है, जिसको लेक्सिकल डेविएशन कहा जाता है। उसके एग्जांपल में आप नियोलॉजिज्म को डिस्कस कर सकते हैं, जो कि इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं अनकन्वेंशनल वे में, सो उसको लेक्सिकल डेविएशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह करते हैं, एफिक्सेशन के थ्रू करते हैं, यानी एडिशन ऑफ एफिक्सेस, सफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स को अनकन्वेंशनल में डिफरेंट वर्ड के साथ जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं, जो कि नियोलॉजिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रीफिक्स है हमारे पास फॉर, इसको वर्ब के साथ मिला के न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन की है, जैसा कि फॉर सी, फॉर टेल। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं इलियड के वेस्टलैंड से एक लाइन ली गई है, एंड आई टायर्जियास हैव फॉर सफर्ड। यहाँ पे सफर्ड और फॉर को मिला के एक नया वर्ड बनाया है, फॉर सफर्ड। एक और टेक्निक है वर्ड फॉर्मेशन की, डेविएशन के थ्रू करते हैं, वो है कंपाउंडिंग, यानी जो वर्ड्स साथ में नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी जोड़ के न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं डेविएशन के थ्रू, कंपाउंड वर्ड्स की फॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड है विंडो मेकिंग, और एफिक्सेशन के थ्रू जैसा कि वर्ड्स बनाया है अनचाइल्डिंग, अनफेदरिंग, एक्सेट्रा। क्या हो गया लेक्सिकल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रामेटिकल डेविएशन। ग्रामेटिकल डेविएशन उससे कहेंगे जब रूल्स या नॉर्म्स ऑफ ग्रामर को फॉलो न किया जाए, उनको वायलेट किया जाए और अनकन्वेंशनल यूसेज ऑफ ग्रामर की जाए, तो उसको ग्रामेटिकल डेविएशन कहते हैं। डिफरेंट राइटर्स के राइटिंग स्टाइल में आपको मिलेगा ये ग्रामेटिकल डेविएशन, जैसा कि ई कमिंग्स हो गया, इमिली डिकन्सन, अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ ग्रामर वो करते थे। सो व्हेन द रूल्स आर ब्रोकन, उसको ग्रामेटिकल डेविएशन कहेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे है
आई डज नॉट बी लाइनिंग शी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामर को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रही है लाइन। यहाँ पे शी एट द एंड हम यूज़ नहीं कर सकते, डज को आई के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बी भी ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे। तीसरा जो है फोनोलॉजिकल डेविएशन है, यानी फोनीम्स साउंड पैटर्न्स को अनकन्वेंशनल में या नॉर्मल वे से हट के यूज़ किया जाए, उसको फोनोलॉजिकल डेविएशन कहेंगे। So the patterns of phonology, they are more on the surface than the other forms of deviation. क्यों? Because phonological deviation English poetry क्योंकि इस limited importance है। So irregularities sound pattern में irregularity लाना phonological deviation कहलाता है। और इसके अंदर आप elision को भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें you skip या omit करते हो some sounds को, वो भी फोनोलॉजिकल डेविएशन के अंदर ही आ जाएंगे। यहाँ पे दो वर्ड्स है हमारे पास, एक नाउन है विंड विच इज़ प्रोनाउंस, ठीक है, लाइक द वर्ब विंड, वाइंड यानी ग्रैब करना, ठीक है। ये दूसरा जो एक वो है वर्ब है, एक नाउन है एक वर्ब है। सो उनके साउंडिंग पैटर्न्स को इस तरह यूज़ करना, सिमिलर प्रोनाउंस करना, ये डेविएशन के अंदर आ जाएगा। और देन कम्स द ग्राफोलॉजिकल डेविएशन। ग्राफोलॉजिकल बेसिकली शेप को कहते हैं। सो आपके शेप, आपके राइटिंग स्टाइल, आपके टेक्स्ट के शेप, पोएम के शेप को क्या चीज़ अफेक्ट करती है। सो इसके अंदर अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन या गैप्स लाना, जैसा कि ई कमिंग्स के पोइम में आप देखें स्पेशल गैप्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं ग्राफोलॉजिकल डेविएशन। सो इसमें ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ पंचुएशन, लाइन अरेंजमेंट, कैपिटलाइजेशन एक्सेट्रा आ जाएंगे। और मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आप ई कमिंग्स के ले सकते हैं, जो कि हर तरीके से डेविएट करता है। पार्टिकुलरली इनके पोइम्स को की एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि इनको शेप पोइम्स कहा जाता है, यानी डिफरेंट शेप्स एक्वायर्ड करती है। इनका एक पोइम है लीफ फॉल्स, लोनली का कॉन्सेप्ट लीफ फॉल के फॉर्म में लिखा गया है, इस तरह देखें, ये एक पोइम है उनकी। सो ये ग्राफोलॉजिकल डेविएशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक और प्रोमिनेंट राइटर जो कि टाइपोग्राफिकल कस्टम या ऑर्थोग्राफिक उनको फॉलो नहीं करती है, वो है इमिली डिकन्सन, राइट। वो भी इस तरह यूज़ करती है आई के जगह में स्मॉल कैपिटलाइजेशन या पंचुएशन को अनकन्वेंशनल वे में यूज़ करना। एंड ई कमिंग्स की पोइम को हमने डिस्कस किया हुआ था। एंड नाउ कम्स द सिंटैक्टिक लेवल, यानी सेंटेंस लेवल पे जो डेविएशन की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अगर आप देखें, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है SVO है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हो, देन वर्ब सब्जेक्ट को आखिर में लाते हो, सो ये सिंटैक्टिक डेविएशन के अंदर आ जाएगा। सिंटैक्टिक लेवल पे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी एनालाइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेविएशन। बाकी इंटरवल्स को अलग से भी डिस्कस करेंगे, ये तमाम लेवल्स को। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।